नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 अप्रैल 2013 को पश्चिम बंगाल में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कभी किसी एक छोटी सी घटना पर गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन नफरत, घृणा, अविश्वास की स्थिति इस देश में पहले कभी नहीं आई थी जो आज आई, और इसके लिए संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात में कार्यकर्ताओं से बात करता हूं और आप जानते हैं मैं वर्षों तक संगठन के कार्य से जुड़ा था। संगठन के कार्य हेतु अनेक बार पश्चिम बंगाल का भी प्रवास किया था। कार्यकर्ताओं के साथ घंटों तक बातें करने का मुझे अवसर मिलता था। देश भर में संगठन के कार्य से भ्रमण करने का सौभाग्य मिला था। अब दायित्व बदल गया, उसके कारण मैं गुजरात में अपना शक्ति और समय लगा रहा हूं। लेकिन जब भी मैं गुजरात के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मैं हमेशा उन प्रदेशों के कार्यकर्ताओं का जिक्र करता हूं जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धी ऐसे दुश्मन की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। लोकतंत्र के नियमों का कोई पालन न करते हुए प्रतिपक्ष को खत्म कैसे करना, उसी के षड्यंत्र करते रहते हैं। और उसके बावजूद भी सीने पर अनेक बार झेलते हुए भारत मां का जयकार करते हुए सालों से कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन खपा दिया, उनके परिवारों को खपा दिया। और उन कार्यकर्ताओं की श्रेणी में चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, चाहे कश्मीर की धरती हो, चाहे मेरा बंगाल हो, ये सब कार्यकर्ता देश भर के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा होते हैं। प्रेरणा आपको लगता होगा कि गुजरात में 3 बार विजयी हो गए तो नरेंद्र मोदी कुछ बन गए। मित्रों, हम गुजरात के कार्यकर्ता आज भी आपके तप और तपस्या को स्मरण करके दौड़ने की ताकत पाते हैं। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है क्योंकि आपके सामने कई वर्षों तक दूर दूर तक कहीं सत्ता नजर नहीं आई। जमानत बच जाए तो भी बहुत है, ये पता होने के बाद भी एक विचार के लिए, एक आदर्श के लिए मां भारती का कल्याण हो, इस यज्ञ में हम भी कुछ आहुति दें। उस प्रकार से आप लोगों ने और 2-2, 4-4 पीढ़ी खप गई। आपका ये त्याग, आपकी ये तपस्या, मेरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का पसीना कभी न कभी तो रंग लाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों, ये आने वाले एक ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ से निराश हुआ बंगाल का नागरिक आपको सीने से लगाएगा, आपको सर आंखों पर बिठा देगा।
ये बंगाल की भूमि है जो बराबर तरासती है, और एक बार तरासने का बाद स्वीकार किया तो लंबे अरसे तक आपको अवसर भी देती है। इस भूमि की विशेषता, भाइयों बहनों, राजनीति ने अपना रूप बदल चुका है। आज से 10 साल पहले राजनीति जिस ढंग से चल रही थी, उस ढंग से राजनीति करना किसी के बस का रोग नहीं है। आज हिंदुस्तान में कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचार हो, किसी भी प्रकार के आचार हो, लेकिन सबको चाहते हुए या न चाहते हुए विकास की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जनता जनार्दन के सामने जाकर के विकास के मुद्दों पर विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी पड़ती है। और भाइयों बहनों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक बड़े संतोष के साथ अपने साथियों के सामने सर झुकाकर कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान की राजनीति में ये मूलभूत परिवर्तन लाने का यश अगर किसी को जाता है तो गुजरात की धरती को जाता है। विकास के मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, सामान्य मानवीय शासन क्यों बनाता है? सरकार किसके लिए होती है? कोई अमीर बीमार हो जाए तो उसको सरकारी अस्पताल की जरूरत होती है क्या? उसके घर तो दुनिया भर के डॉक्टर आकर के कतार में खड़े हो जाते हैं। अस्पताल की जरूरत होती गरीब के लिए। किसी अमीर के बेटे को पढ़ना है तो सैकड़ों शिक्षक आकर के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। सरकार का काम होता है गरीब के बच्चे को शिक्षा देना। जो रुपयों से खेलते हैं उनको कठिनाइयों का पता नहीं होता है, लेकिन जो नौजवान अपनी विधवा मां के सपनों को पूरा करने के लिए रात रात फुटपाथ पर की लाइट पर बैठ करके पढ़ाई की है, उस बच्चे को मां के सपनों को पूरा करने के लिए रोजगार चाहिए। ये रोजगार की चिंता करना सरकार का काम है। इन मूलभूत विषयों पर देश के शासकों को आने के लिए हमने मजबूर किया, और इसके कारण हर सरकार को हर पल अपने किए हुए कामों का हिसाब देना पड़ता है। मित्रों, क्या कारण है कि इतने कम समय में दिल्ली में बैठी हुई सरकार के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई? मीडिया के मित्रों ने दिल्ली की सरकार को कोई कम मदद नहीं की है। जितना बचा सकते हैं बचाया, जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक शासन के पास हमेशा जुड़ जाने वाला वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस सरकार की इज्जत को बचाने के लिए? ढेर सारी कोशिशें की है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान के जन जन के मन में ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के प्रति नफरत क्यों है? इतना आक्रोश क्यों है? मित्रों, मैं राजनीति में तो बड़ी देर से आया, लेकिन सालों तक जिंदगी
सांस्कृतिक सामाजिक कामों में लगाई थी, राजनीति में नहीं था। लेकिन अभ्यास करने का स्वभाव था, देखता था। मित्रों, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कहता हूं कि दिल्ली के तख्त पर आजादी के बाद शायद ये पहली सरकार ऐसी है जिसके प्रति इतनी भयंकर घृणा और नफरत का माहौल है। मित्रों, कभी राजी नाराजी शासन के प्रति होना एक बात है, कभी किसी एक छोटी सी घटना पर गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन नफरत, घृणा, अविश्वास, ये स्थिति इसके पहले इस देश में कभी नहीं आई थी जो आज आई है। और इसके लिए संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और कांग्रेस पार्टी इस हद तक अपने स्वार्थ को लेकर के आगे बढ़ रही है कि कुछ भी बुरा हो जाए और मान लीजिए वो बुरा नॉन यूपीए स्टेट में हुआ तो उछल करके उस राज्य को बदनाम करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। और अगर यूपीए स्टेट में कहीं हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ तो बेशर्मी के साथ सारे पाप अपने साथी पक्षों के सर पे डाल देते हैं। बड़ी चतुराई है इनकी। जैसे उनका तो कोई गुनाह ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उनका कोई दायित्व नहीं। क्या भाइयों बहनों, हम लोगों के रहते हुए ऐसी कांग्रेस पार्टी इस देश में रहनी चाहिए? सत्ता के गलियारों में उसको प्रवेश मिलना चाहिए, देश का शासन करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या उसको धरती पर से उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य नहीं है? भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर कौन सत्ता पे आए कौन ना आए इसके लिए नहीं, लेकिन देश को बर्बादी से बचाने के लिए इस देश को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना हम सबको स्वीकार है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि चारों तरफ जब भी विकास की चर्चा होती है तो गुजरात का जिक्र होता है? क्या कारण? जो लोग गुजरात को प्रेम करते हैं, जो गुजरात के प्रति नाराजगी उनके दिल में नहीं है, वे लोग क्या कहते हैं? देखो गुजरात में ऐसा हुआ, देखो गुजरात ने क्या किया। और जिनको गुजरात पसंद नहीं है वे क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए इसमें हम गुजरात से भी आगे हैं।